audio jungle. नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं 9 नवंबर को, उसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं, एक सीट उत्तराखंड की है। इस बारे में हमने बात की थी और मैंने ये भी बताया था कि उत्तर प्रदेश से किन किन लोगों को राज्यसभा में भेजने की तैयारी बीजेपी कर रही है। एक प्रूवन फैक्ट है, टोटल 11 सीट हैं। इसमें से एक सीट सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास जाएगी, राम गोपाल यादव, उन्होंने नामांकन अपना भर भी दिया है। बाकी 10 सीटें बीजेपी के खाते में जानी तय है। पहले मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में पूरी स्ट्रेंथ है बीजेपी के पास और उतनी क्षमता है कि वो अपने 9 राज्यसभा सांसद वहाँ से चुनवा ले। बात करेंगे उत्तराखंड की एकमात्र सीट की, जो राज बब्बर साहब की खाली हो रही है 25 नवंबर को। इसी पर चुनाव होने जा रहा है और कांग्रेस की वहाँ कोई स्थिति नहीं बन रही है। कांग्रेस ने वहाँ प्रत्याशी ना खड़े करने का फैसला कर लिया है और उनकी स्थिति बनती भी नहीं है। देखिए, वहाँ पर जो 70 सदस्यीय विधानसभा है उसमें 57 विधायक बीजेपी के हैं, तो ऐसे में कोई चांस बनता ही नहीं है कांग्रेस का कि वो फिर से अपना राज्यसभा सांसद वहाँ से चुनवा सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर बीजेपी वहाँ से किसे राज्यसभा में भेजने जा रही है और नामों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। उत्तराखंड के कई नेताओं के अलावा दिल्ली में मौजूद बीजेपी के कार्यालय तक कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम सुर्खियों में चल रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, जो नाम इस समय वादियों में गूंज रहे हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग नाम है विजय बहुगुणा का। विजय बहुगुणा रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के और ये सब जानते हैं कि वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे थे और 2016 में कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में आए थे। उनकी एक छोटी सी कहानी है। विजय बहुगुणा और रीता बहुगुणा जोशी बहन भाई हैं। रीता बहुगुणा जोशी भी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष थी और उन्हें जब कांग्रेस में असहज स्थिति बनी तो 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे उत्तर प्रदेश के, उनसे ठीक पहले रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्हें इलाहाबाद से टिकट दिया गया, वो विधायक भी बनी, योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी बनी, शिक्षा मंत्री थी और फिर जब उनके अंदर पोटेंशियल देखा गया तो उन्हें 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और वो सांसद भी बनी। यानी कि विजय बहुगुणा की बहन रीता बहुगुणा जोशी ने 4 साल में ही बीजेपी में लंबा चौड़ा सफ़र तय कर लिया। लेकिन विजय बहुगुणा का ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद विधानसभा चुनाव भी आए और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी आए जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन उन्होंने दावेदारी नहीं की और माना यह जा रहा है कि पार्टी ये मान रही है कि विजय बहुगुणा एक मैच्योर नेता हैं और उन्होंने उस समय जब वो बीजेपी में आए थे तो वो अपने साथ 10 विधायक लाए थे और 10 विधायकों ने यहाँ बीजेपी को स्थापित करने में भाजपा में शामिल कराया था और बीजेपी की स्थिति स्ट्रॉन्ग हुई थी और बीजेपी फुल फ्लेज मेजोरिटी से यहाँ चुनाव जीत कर आई थी। और उसका जो उपकार है उनका, विजय बहुगुणा का, वो बीजेपी निश्चित रूप से उतारना चाहेगी। और ये माना जा रहा है कि अभी तक जितने भी नाम चल रहे हैं उत्तराखंड की इस एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए, उनमें विजय बहुगुणा सबसे स्ट्रॉन्ग नाम है। इसके अलावा उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अनिल गोयल, उनका नाम भी बड़ा स्ट्रॉन्गली लिया जा रहा है। अनिल गोयल के बारे में बताऊं कि 2012 व 2016 में जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उनमें उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। ये अलग बात है कि वो जीत नहीं पाए। उस समय स्थितियां भी यहाँ बीजेपी के अनुकूल नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी और ऐसे में अब जो कि परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल हैं, यहाँ बीजेपी आसानी से अपना राज्यसभा सांसद चुनवा सकती है,
तो ऐसी स्थिति में अगर अनिल गोयल को टिकट नहीं मिलता तो अनिल गोयल के साथ भी ये ज्यादती होगी, ये माना जा रहा है बीजेपी के अंदर। तो विजय बहुगुणा के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग नाम दूसरा चल रहा है तो वो अनिल गोयल का है। इसके अलावा भाजपा का जो दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय है उसमें मौजूद सचिव हैं, कार्यालय सचिव महेंद्र पांडे, उनका नाम लिया जा रहा है। पूर्व सांसद बलराज पासी, उनका नाम लिया जा रहा है। और नरेश बंसल का नाम चल रहा है। हरियाणा के प्रभारी हैं सुरेश भट्ट, उनको भी दौड़ में बताया जा रहा है। और ये कई ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में सामने आ रहे हैं। वैसे तो मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिन में इनका ऐलान हो जाएगा टिकटों का। खासतौर से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति से ज़्यादा बेटर बीजेपी के लिए आसान ये होगा कि वो यहाँ पर आसानी से अपनी सीट जीत लेगी और इसलिए शायद यहाँ पर पहले प्रत्याशी का ऐलान किया जाए। बहरहाल विजय बहुगुणा और अनिल गोयल के अलावा कई और नाम, जैसे मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी नाम है। इसके अलावा कई और नाम जैसे कि मैंने आपको बताए हैं। और राज बब्बर जो थे वो यहाँ से सांसद जरूर रहे, लेकिन ये सही है कि वो उत्तराखंड से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाए और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय रहे, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। और उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद रहते हुए लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिए, वो हार गए थे इस बार। तो राज बब्बर का रिप्लेसमेंट जो है वो कोई ना कोई बीजेपी को अच्छा नाम तो देना ही होगा। और चर्चा ये है कि बीजेपी के अंदर एक थिंकिंग ये चल रही है कि कोई भी व्यक्ति आप यहाँ से भेज दें राज्यसभा में, वो लेकिन उसका ताल्लुक उत्तराखंड से जरूर होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और भाजपा के जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, उनकी भी कुछ ऐसी ही थिंकिंग है। और अनिल बलूनी की मोदी और अमित शाह के साथ क्लोजनेस बताई जाती है और हो सकता है कि अनिल बलूनी का इसमें मेन रोल रहे। और जहाँ तक उत्तराखंड को रिप्रेजेंटेशन की बात है तो यहाँ से अब तक कुल 13 राज्यसभा सांसद हुए हैं और ये हैं मनोहर कांत ध्यानी, संगप्रिय गौतम, सुषमा स्वराज यहाँ से रह चुकी हैं राज्यसभा सांसद, भगत सिंह कोश्यारी जो इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तरुण विजय आरएसएस वाले, और अनिल बलूनी। इसके अलावा अगर कांग्रेस के खाते से बात करूं तो कांग्रेस यहाँ से हरीश रावत, सतीश शर्मा, सत्यव्रत चतुर्वेदी, महेंद्र सिंह महारा, मनोरमा डोबरियाल शर्मा, राज बब्बर और प्रदीप टमटा हाल में भी राज्यसभा सांसद रहे हैं। इन सबको यहाँ से चुनाया जा चुका है। अब तक कुल 13 राज्यसभा सांसद यहाँ से जा चुके हैं। बहरहाल फिलहाल जो स्थिति नज़र आ रही है वो यही है कि 9 नवंबर को जो चुनाव होगा उसमें विजय बहुगुणा फ्रंट रनर नज़र आ रहे हैं राज्यसभा में जाने के। बहरहाल पार्टी बीजेपी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कहीं से भेजा जा सकता है, हो सकता है कि किसी केंद्रीय नेता को यहाँ से भेज दिया जाए। बहरहाल फिलहाल खबरें यही हैं। आने वाले 1-2 दिन में जैसे ही प्रत्याशी का ऐलान होगा मैं आपसे फिर रूबरू रहूँगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव, क्योंकि राज्यसभा चुनाव की सबसे बेस्ट वीडियोस मैंने बनाई हैं। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को खंगाल सकते हैं। लगभग 30 के करीब एपिसोड इस पर मैं बना चुका हूं और हम जनवरी से लगातार इस पर वीडियो बना रहे हैं। एक एक सीट को हमने एक स्टेट को बड़ी बारीकी से डिस्कस किया है। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से आप मुझसे सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं लाइव वीडियोस में। और इसके अलावा अगर मुझसे आप बात करना चाहते हैं या मेरे एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना
बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।